नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिनमें से 28 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। वाराणसी से पीएम मोदी और गांधीनगर से अमित शाह फिर एक बार चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। पार्टी ने इस बार 370 पार का लक्ष्य रखा है, तो अपने सहयोगी यानी एनडीए के घटक दलों के साथ बीजेपी 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। बीजेपी इस चुनाव में पिछले सभी चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ नए नतीजे चाहती है। पीएम मोदी इस महीने मन की बात कर लोगों से कनेक्ट करते हुए भी नजर आए। यही कारण है कि बीजेपी मोदी के नाम पर ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीती है और अब लोकसभा में मैदान मारना चाहती है। मोदी ब्रिगेड की रणनीति और इनर स्ट्रेटजी पर ही हम आज चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव सुरेंद्र सोनी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान में किन किन के नाम सामने आए हैं? बिल्कुल प्रियंका, देखिए लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और बीजेपी ने लगभग जो है वो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से जो है वो चेहरों को साफ कर दिया है। और सबसे खास बात ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अमित शाह जो है वो गुजरात से चुनाव लड़ रहे हैं, गांधीनगर से। ऐसे कई बड़े चौंकाने वाले नाम भी हैं, कई पुराने लोगों को रिपीट भी किया गया है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में लगभग जो है वो 15 नामों की सूची पर नाम लगभग जो है वो चेहरे फाइनल हो चुके हैं। और उन 15 नामों में से जो है वो लगभग 8 नाम ऐसे हैं जिनको फिर से रिपीट किया गया है। और बीकानेर, भरतपुर, तमाम जो सेलेक्टेड हैं, कोटा हाड़ौती की बात कर लें, चाहे उदयपुर से बात कर लें, आदिवासी अंचल से अभी हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन थामने वाले महेंद्रजीत सिंह मालविया को मौका दिया है। तो ये लगभग 15 नामों की सूची राजस्थान के अंदर जो है वो नाम फाइनल कर दिए गए हैं। सुरेंद्र जी, चौंकाने वाला नाम भी शामिल आया है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, नो डाउट उसमें कोई दो राय नहीं है। कोटा बूंदी से ओम बिरला हैं, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल हैं, जोधपुर से गजन सिंह शेखावत हैं, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया हैं। देखिए चूरू यहाँ एक ये नाम ऐसा है जहां पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ को यहां से मौका मिल सकता है। हालांकि सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती हैं, अलवर से भूपेंद्र यादव हैं, जो इससे पहले राज्यसभा सांसद थे, अब वो लोकसभा में इस मैदान में उनको उतारा गया है। अब देखिए भरतपुर से राम स्वरूप जो है कोहली, वो हैं नागौर से देखिए कि ज्योति मिर्धा को जो है वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया गया था और अब वापस से जो है वो लोकसभा का उनको मौका दिया गया है। पाली से हैं पीपी चौधरी हैं, बाड़मेर से जो है वो कैलाश चौधरी को मौका दिया गया है, जालोर सिरोही से निम्बाराम चौधरी को दिया गया है, बांसवाड़ा से वही महेंद्रजीत सिंह मालविया जो कि सबसे पुराने और कद्दावर नेताओं में से शुमार हैं, चित्तौड़गढ़ से वही सीपी जोशी को फिर से रिपीट किया गया है, झालावाड़ बारा से दुष्यंत सिंह को किया गया है और उदयपुर से बन्नालाल रावत को दिया गया। देखिए ये जो नाम है ये कहीं ना कहीं काफी प्रभावित करने वाले नाम हैं और निश्चित तौर पर ये 15 जो नाम मोदी ब्रिगेड ने जो फाइनल किए हैं, इन पर आप जीत की मोहर लगा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ नाम रिपीट हैं और कुछ नाम नए को मौका दिया गया है। झाझड़िया की अगर हम बात करें तो वो खेल से जुड़े हुए हैं और कई युवाओं को साधने का दमखम रखते हैं। उसी तरीके से आदिवासी अंचल में अगर हम बात करें तो अब कुल मिलाकर के महेंद्रजीत सिंह मालविया जिस तरीके से जिस विजन के साथ वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी, तो उनका वो विजन पहली सूची में ही फाइनल हो चुका है। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और तत्काल प्रभाव से उनके उम्मीदवारी का नाम का ऐलान भी कर दिया गया। देखिए प्रियंका, 2 नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए हैं। ज्योति मिर्धा की बात कर लो नागौर से, या फिर इधर से आदिवासी अंचल बांसवाड़ा डूंगरपुर से महेंद्रजीत सिंह मालविया। देखिए ज्योति मिर्धा को जो है वो बीजेपी की तरफ से विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया गया था, लेकिन ठीक है कुछ कारण ऐसे रहे जो फिर से वो वहां पर नहीं जीत पाई ज्योति मिर्धा। लेकिन एक बार फिर से देखिए मोदी ब्रिगेड ने ज्योति मिर्धा पर फिर से भरोसा जताया है। हाल ही में देखिए कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से महेंद्रजीत सिंह मालविया की अगर आप बात कर लो तो कहीं ना कहीं ये 2 चेहरे हैं, ये एक सबसे बड़े चौंकाने वाले हैं। और साथ ही साथ झाझड़िया की मैंने पहले ही चर्चा कर दी है। अब राजस्थान के अंदर प्रियंका
15 में से 10 नाम अब ऐसे बचे हैं जो जल्द ही सेकंड सूची में आएंगे। यह अब देखने वाला विषय होगा कि बीजेपी कितनी सूचियां अब आगे और जारी करेगी, क्योंकि पहली सूची बीजेपी ने जारी करके सबको चौंका दिया है। लेकिन मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अब कांग्रेस में एक बहुत बड़ी खलबली नजर आएगी, क्योंकि मोदी ने जो चेहरे फाइनल किए हैं ये कहीं ना कहीं सबसे सिलेक्टेड चेहरे हैं और उन चेहरों पर भरोसा जताया है। देखिए लगातार ये चेहरे मैदान धरातल पर भी रहे हैं मोदी की योजनाओं को पहुंचाने। सुरेंद्र जी, 15 नाम ये जो सामने आए हैं, क्या लगता है कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपना दांव लगा दिया है? बिल्कुल प्रियंका, आपका सवाल जो है वो बिल्कुल सटीक सवाल है, क्योंकि देखिए कि 15 ये जो जिताऊ चेहरे हैं इन पर तो आप आंख बंद करके मोहर लगा सकते हैं कि ये जिताऊ 15 चेहरे मोदी की सीधी झोली में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो 10 नाम आने वाले हैं अब वो उन नामों पर क्या चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए मोदी हमेशा चौंकाने वाला ही काम करते, चाहे वो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर के हो या फिर योजनाओं को लेकर के हो या फिर एक छोटे से कार्यकर्ताओं को एक ऊपर तक पहुंचाने में हमेशा चौंकाने वाले काम किए हैं। तो देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 195 लोगों पर नाम मोहर लगा करके जो है वो कहीं ना कहीं चौंकाने का काम किया है। तो प्रियंका, नो डाउट ये जो 15 नाम है ये कहीं ना कहीं अपने आप में शुमार भी हैं, जितने में दमखम रखते हैं। और एक बार फिर से मोदी ने इन पर भरोसा जताया है। कुछ नाम जो हैं मैंने पहले ही बताया कि 8 नामों को रिपीट किया गया है, कुछ नाम नए को मौका दिया गया है। और सबसे खास बात देखिए कि इस 195 की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा जो है वो 47 महिलाओं को यहां पर भी मौका दिया गया है। देखिए लगातार मोदी जिस तरीके से जिस विजन के साथ चल रहे हैं, महिलाओं को भी तवज्जो दी गई है इस लिस्ट में। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी ने तो अपनी ताल ठोक दी है चुनावी रण में, लेकिन अब कांग्रेस इस पर कितना काम कर पाती है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही धौलपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई थी जो मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा का रण ये जो सज चुका है इसमें बीजेपी कितना प्रभाव डाल सकती है। धन्यवाद सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो 2024 के लिए 28 महिला प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, जहां पर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे। वहीं अमित शाह को गुजरात के गांधीनगर से टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेतड़ी कस्बे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यमुना जल समझौते को लेकर आयोजित सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 3 जिलों को यमुना जल समझौते का पानी जल्द ही मिल जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाइयों को छुएगा। अरे हमने कहा आप 3 पाइपलाइन हमारी डालो, चौधरी आप अपनी डाल लो, आप हरियाणा को पानी पिलाओ और हमारे राजस्थान के 3 जिलों को पानी मिलने दो, और ये हमारा समझौता हुआ। आपको इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाइयों को छुएगा। लगातार हमने जिस तरह के फैसले किए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारा संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र हम आपके बीच में लेकर के आए थे। चुनाव से पहले हर पार्टी लेकर के आती है, हम भी आपके बीच में लेकर के आए थे, लेकिन हम वो लास्ट के 3 महीनों वाला नहीं लाए। लास्ट के चुनाव आए 5 साल बाद 3 महीने वाला हम घोषणा पत्र लेके नहीं आए आपके बीच में। हमने कहा कि हम पूरा करेंगे, और पूरा करने का भी हमने काम प्रारंभ कर दिया है। हमने कहा 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। अरे हमारी तो 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 24 दिसंबर को हमने फैसला कर दिया। और एक खबर जयपुर से है, जहां आरजीएचएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा, लेकिन पिछले 4 महीने से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर मेडिकल स्टोर संचालक इन दोनों दवाइयां को देने से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकार की सबसे बड़ी योजना धरातल पर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। बता दें कि इस योजना के तहत कार्यरत सरकारी कर्मचारी का हर महीने का पैसा सैलरी से कट जाता है, लेकिन दवाइयों का लाभ कार्यरत
सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिल रही, जिसके चलते रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ साथ कार्यरत सरकारी कर्मचारियों में भी भारी रोष है। आरजीएचएस दवाओं को लेकर काफ़ी दिनों से बड़ा घटनाक्रम चल रहा है। पिछली सरकार के समय से ये थोड़ी पेमेंट की दिक्कत आ रही है। अभी हमारी सरकार से वार्ता हुई जिसमें श्री नरेश ठकराल साहब, आरजीएचएस परियोजना निदेशक शिप्रा विक्रम और कुछ अफसर मौजूद थे। जब हमने उन्हें बताया कि हमें समय पर पेमेंट नहीं मिल पाएगा तो हम कैसे दवा दे पाएंगे, क्योंकि हमारे दिसंबर का अक्टूबर का पेमेंट अभी तक नहीं आ पाया है। तो जब ये वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि दिसंबर से लेके और आपके 2023 तक सारे बिल क्लियर कर दिए जाएंगे, और कुछ बिल हमारे रिजेक्शन में चले गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अस्पताल में मरीज़ दिखाने गया और उसने मरीज़ की पर्ची में बीपी नहीं लिखा, और वो पर्ची अगर दवा के दुकानदार ने दे दी तो उसमें दुकानदार का फॉल्ट कहाँ हुआ, वो अस्पताल का फॉल्ट हुआ। तो ऐसे में वो जो प्रिस्क्रिप्शन जो दवा दी गई है उसका पेमेंट वो रुक जाता है। तो केमिस्टों में ये एक भ्रांति बन गई कि आरजीएचएस विभाग द्वारा सही जवाब नहीं दिया जा रहा, ये नहीं बताया जा रहा कब पेमेंट दिया जाएगा। अब 3-3, 4-4 महीने ड्यू हो गए, तो केमिस्टों में घबराहट है, कहीं ये योजना बंद तो नहीं कर दी जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंच चुकी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। न्याय यात्रा 5 दिन के ब्रेक के बाद राजस्थान के धौलपुर से दोबारा शुरू हुई, जहां पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इनमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक रफीक खान और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद रहे। इस यात्रा के लिए कांग्रेस ने काफी तैयारी की थी। खुद जयपुर से भीड़ जुटाने के लिए 2 दर्जन बसों को रवाना किया गया था, जिसके बाद ये यात्रा एमपी पहुंची, जहां डोटासरा ने एमपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को झंडा सौंपा। यहां राहुल के तेवर देखने लायक थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए मोदी पर उद्योगपतियों का हित साधने का आरोप लगाया है। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 10-15 उद्योगपतियों का माफ किया है। किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया है। आज तक 10 साल में किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। और किसान क्या कह रहा है? किसान सिर्फ एमएसपी मांग रहा है कि भाई हमें सही दाम दिलवा दो। देश में ये जो नफरत फैलाई जा रही है, जो हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है? जरूर बीजेपी फैलाने का काम करती है, मगर ये जो कर पा रहे हैं इसका कारण क्या है? और सबने मुझे जवाब दिया, इसका कारण अन्याय है। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि भले ही कांग्रेस मरुधरा का सेमीफाइनल हार गई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के फाइनल के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कितनी तैयार है कांग्रेस? बिल्कुल प्रियंका, देखिए राजस्थान में 25 सीटों पर अभी भी कांग्रेस जो है वो अपना दम भरती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जमीन तो तलाशने के साथ साथ वो 25 सीटों पर अपना निशाना भी साध रही है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि बस पूछ लेते वो मिजाज मेरा और कितना आसान था इलाज मेरा। तो अगर वो मिजाज अगर जान लेते राजस्थान का पहले से ही, तो इसका कहीं ना कोई इलाज जरूर निकल करके आता। देखिए अब जो है वो मरहम लगाने पर अब कोई मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक लगाई जा रही है। अभी हाल ही में देखिए कि आज ही कुछ मिनट पहले जो है वो 195 लोगों की पहली सूची जारी कर दी है। और अब देखिए कांग्रेस
धौलपुर से होते हुए एमपी होते हुए जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है प्रियंका। अब राहुल गांधी को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव पर फोकस करना था, हमने कल भी चर्चा की थी कि जिस तरीके से कांग्रेस को जो ठोस रणनीति धरातल पर अब तक लागू करनी थी, कुछ चेहरे फाइनल करने थे, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, तो अब कांग्रेस कितनी जल्दी सूची जारी करेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। लेकिन दूसरी चीज ये कि किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस के लिए, ये भी कहीं ना कहीं कश्मकश वाली बात है। सुरेंद्र, कांग्रेस की तरफ से अभी तक प्रधानमंत्री के चेहरे का ऐलान भी नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर जरूर हो रहे। देखिए प्रियंका, देखिए सियासत में हमला, जुबानी हमला, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब सबसे पहले जो इंडिया अलायंस का जो सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था इंडिया अलायंस का, अब देखिए कि धीरे धीरे वो पूरी तरीके से खुर्द-बुर्द हो चुका है। चाहे हम बात नीतीश की भी करेंगे, उधर से ममता बनर्जी की भी करेंगे, इधर से अरविंद केजरीवाल की भी करेंगे, लेकिन अब देखिए कि धीरे धीरे वो जो है वो अपना किनारा काटते हुए जा रहे हैं, यानी कि अब इंडिया अलायंस पूरी तरीके से टूट चुका है। इसीलिए जो है वो मोदी ने जो है वो बीजेपी के 370 और एनडीए अन्य घटक दलों के साथ जो है वो 400 का नारा दिया है। वो उसका रीजन ही यही है कि कुछ नेता अब जो है वो इंडिया अलायंस से टूट करके कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में जाएंगे, तो ये जो मोदी का 400 का नारा है, ये कहीं ना कहीं रोकने के लिए कांग्रेस को एक बहुत बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत क्या करे पछताए, तो वो धीरे वाली ये कहीं ना कहीं बात सामने आती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जो है वो अडानी अंबानी, महिला अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई, उन तमाम मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं जनता से कनेक्टिविटी करते हुए जो है मुद्दे पर सोनी जी, मुद्दे पर बात तो करनी चाहिए, लेकिन धरातल पर भी तो कुछ नजर आए। बिल्कुल प्रियंका, देखिए धरातल पर अब देखिए कि विधानसभा चुनाव का तो वो ऑलरेडी सेमीफाइनल हार चुके हैं, फाइनल की बारी है। अब वो फाइनल कैसे जीतेंगे, टॉस सिक्का कैसे उछाला जाएगा, टॉस कौन जीतेगा, पहले बैटिंग कौन करेगा, बल्लेबाजी कौन करेगा, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब इस चुनावी सियासी अखाड़े में जिस तरीके से बीजेपी ने 195 नाम फाइनल कर दिए हैं, अब तक कांग्रेस में भी लगभग जो है वो कुछ नाम फाइनल हो जाने थे, और खास करके राजस्थान की अगर हम बात करें। धन्यवाद सुरेंद्र, इस तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। भले ही कांग्रेस मरुधरा का सेमीफाइनल हार गई हो, लेकिन लोकसभा के फाइनल मैच के लिए कमर कस चुकी है। राजस्थान की 25 सीटों के लिए कांग्रेस करो या मरो की राह पकड़ चुकी है। इस यात्रा से कांग्रेस ने राजस्थान की भजन सरकार को चौतरफा घेरने का प्लान तैयार किया है। राहुल गांधी की सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और महिला अत्याचार के साथ किसानों की वादा खिलाफी का मुद्दा बनाकर न्याय यात्रा को राजस्थान की जनता से जोड़कर हमलावर है। आपको बताते चले कि बीजेपी ने हालांकि लोकसभा के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। कांग्रेस अभी भी अपनी सुस्त अवस्था में पड़ी हुई है। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंच चुकी है, और ये न्याय यात्रा अभी यहां पर रहने वाली है। यहां पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें से 28 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। राजस्थान से 15 सीटों पर नामों की घोषणा हुई है, जिसमें लगभग सभी वर्गों को साधा गया है, फिर भले ही वो SC ST या फिर OBC या फिर युवा हो। इसी पर नवतेज टीवी के संवाददाता उमंग माथुर ने राजस्थान बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी से खास बातचीत की है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण जी बगड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, राजस्थान के 15 सीटों का ऐलान हो चुका है। एक महिला है, 3 SC की सीट है, एक ST है, बाकी जनरल, वैश्य, तमाम जातियों का समीकरण यहाँ पर देखा गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जिस प्रकार से लोकसभा की 15 सीटें डिक्लेयर हुई है, और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से अनुभवी लोगों को भी लिया गया है और नए लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है, और जिस प्रकार से सभी लोगों का समावेश करते हुए जिस प्रकार से 15 सीटें डिक्लेयर हुई है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से लोकसभा में 25 की 25 सीटें आने वाली है, जिसमें से 15 आज डिक्लेयर हुई है, और ये 15 सीटें इतने
अंतराल से जो भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। आप देख रहे हैं सभी लोग जिस प्रकार की घोषणा हुई है, काफ़ी मंथन के बाद और समझदारी के साथ जिस प्रकार से हमारे शीर्ष नेतृत्व में इनकी घोषणा की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं और सभी सीटों पे अधिकतम मतों से राजस्थान से जिता के और केंद्र में हम भेजेंगे। भाई साहब, इन 15 सीटों में देखा गया है कि अनुभव भी शामिल है, युवा जोश भी शामिल है। जैसे अगर हम बात करें तो देवेंद्र झाझड़िया है, पैरा ओलंपियन है, उसके अलावा दुष्यंत सिंह जी हैं, नागौर से ज्योति मिर्धा जी हैं। नए चेहरों की अगर बात करें, अनुभवी महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने कहा कि जिस प्रकार से जब राजस्थान के प्रदेश नेतृत्व ने और केंद्र के नेतृत्व ने जिस प्रकार से सोच समझ कर इन नामों का डिक्लेरेशन आज किया है और इन जितने भी अभी आपके सामने घोषणा हुई है, उन सभी लोगों का जिस प्रकार से अपनी लोकसभा में समाज में एक वर्चस्व भी है और पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं का आज प्रत्येक कार्यकर्ता इनका स्वागत भी करता है। अधिक से अधिक मतों से जिता के इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इनको भेजेंगे। ऐसा एक आखिरी सवाल है, अब 10 सीटें अब रह गई हैं और कई लोग अभी लोकसभा चुनावों के टिकट की दौड़ में हैं। अब क्या लग रहा है आपको, क्या सभी को संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, वैसे तो ये विषय हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी सभी हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, आप देख रहे होंगे कि कितनी मेहनत के बाद, कितनी लोगों से चर्चा के बाद में ये डिक्लेरेशन हो रहा है। बाकी जो 10 सीटें रुकी हुई है, वो भी जल्दी ही हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, पूरी सभी से चर्चा करते हुए शीघ्र ही उनका भी डिक्लेरेशन होगा। ये तो हमारे साथ श्रवण जी बगड़ी, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय जो 15 सीटों का जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें अनुभव, युवा जोश और हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम जो जातीय समीकरण हैं वो भी साधे गए हैं। कुछ नामों की अगर हम बात कर लें, क्योंकि विधानसभा चुनावों के समय जो लोग कांग्रेस छोड़कर या अन्य दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिला था और उस समय ये कहा जा रहा था कि जिन्हें अभी विधानसभा का टिकट नहीं मिला है उन्हें लोकसभा चुनावों में संतुष्ट किया जाएगा। उनमें से एक प्रमुख नाम जो है वो नागौर से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा है, जो उस समय माना जा रहा था कि उनकी विधानसभा चुनावों में हनुमान बेनीवाल से टक्कर हो सकती है। और हम अगर बात कर लें महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, जो कि बांसवाड़ा से आते हैं और लंबा एक अनुभव उनका कांग्रेस के शासनकाल में रहा है, करीब करीब 40 साल का अनुभव हम कह सकते हैं। लेकिन शुरुआत उनके कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए एबीवीपी संगठन से हुई थी। उनको बांसवाड़ा से टिकट दिया गया है। चित्तौड़गढ़ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को टिकट मिला है। कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को टिकट दिया गया है और अर्जुन राम मेघवाल जी की बात करें, उन्हें भी टिकट दिया गया है। चुरू से 2 नामों की बात सामने आ रही थी, राहुल कसवा या फिर देवेंद्र झाझड़िया। उसमें पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया ने बाजी मारी है। अलवर से अगर हम बात कर लें तो भूपेंद्र यादव को टिकट मिला है। सीकर से नाम जो सामने आ रहा है वो सुमेधानंद सरस्वती, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया गया है। भरतपुर से एक बार फिर से एससी सीट को साधा गया है और रामस्वरूप कोहली जी को टिकट दिया गया है। पाली से अगर हम बात कर ले तो जो नाम कयासों में चल रहा था वही नाम फाइनल हुआ है, पीपी चौधरी को टिकट मिला है। जोधपुर से भी जो नाम कयासों में चल रहा था, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को टिकट मिला है। बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट दिया गया है। जालोर से लुम्बाराम जी को टिकट मिला है। उदयपुर से एसटी सीट को साधा गया है, मन्नालाल रावत को टिकट दिया गया है। और झालावाड़ से अगर हम बात कर लें तो कयासों में तो चल रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट उन्हीं के परिवार में गया है, उनके सुपुत्र दुष्यंत सिंह को टिकट दिया गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी, जिस प्रकार से श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा है कि अब जो 10 सीटों पे जो नाम बाकी बच गए हैं उनमें भी इसी प्रकार का मिश्रण होगा। भले ही वो जातीय समीकरण की बात हो या फिर महिला की बात हो, युवा जोश की बात हो या फिर अनुभव की बात हो। अब 15 सीटों का राजस्थान में डिक्लेरेशन हो चुका है, 10 सीटों का अभी बाकी है। और अगर हम ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो आज करीब 195 सीटों का डिक्लेरेशन हुआ है। उसमें भी जो कहा जाता है कि बीजेपी जातीय समीकरण बिठाने में काफ़ी हम कह सकते हैं माहिर है। और आपको बता दें कि 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश मिला करके 195 सीटों का आज डिसीजन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से लड़ाया जा रहा है। 34 केंद्रीय और राज्य मंत्री इस 195 सीटों में शामिल हैं।
ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष और 2 पूर्व सीएम इन सीटों में शामिल हैं। 28 महिलाओं को टिकट इन 195 में दिया गया है, यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक के समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 33% महिलाओं को मौका दिया जाएगा, कहीं ना कहीं वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 50 साल से कम करीब 47 युवाओं को इन 195 सीटों में मौका मिला है। फिर से अगर हम बात कर लें सोशल इंजीनियरिंग की, तो शेड्यूल कास्ट की 27 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब की 18 सीटें हैं, ओबीसी कोटे से 57 सीटें मिली हैं, उत्तर प्रदेश से 51, पश्चिम बंगाल से 20, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरला से करीब 12, तेलंगाना से 9 और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर साधा गया है, भले ही वो महिलाओं का मामला हो, युवाओं का मामला हो, अनुभव का मामला हो, जाति का मामला हो। और एक विशेष और रोचक बात यह है कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को दिल्ली से टिकट मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि अब जो टिकट बच गए हैं, और विशेष तौर पर अगर हम राजस्थान की अगर बात कर लें तो 10 जो सीटें बची हैं उन पर किन किन को मौका मिलेगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो ऐलान हुए उस हिसाब से लगता है कि बची हुई 10 सीटों पर भी निर्णय चौंकाने वाला जरूर आ सकता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। अगली खबर जयपुर से है, जहां पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने विद्याधर नगर थाने में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश देकर लोगों को राहत दी। उन्होंने बताया कि नागरिकों को राहत देने के लिए सभी थानों में प्रतिदिन सुनवाई की जा रही है। यही नहीं, जन सुनवाई के बारे में औचक निरीक्षण कर जानकारी भी ली जा रही है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।